नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च योगिनोऽयं हृदाकाशे प्रणिधानेन निश्चलाः ज्योतिरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नमः। ब्रह्मांड पुराण प्रथम खंड कृत्य समुद्देश्य। संसार के सृजन, उसके पालन अथवा उसके संहार काल में सत्व स्वरूप वाले के लिए बारंबार नमस्कार है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के 3 स्वरूप वाले भगवान स्वयंभू के लिए नमस्कार है। जन्म न धारण करने वाले, विश्व के स्वरूप वाले, गुणों से रहित और गुणों के रूप वाले, लोकों के धारण करने वाले उन भगवान हरि ने जय प्राप्त किया है। समस्त लोकों के रचने वाले, सबके ज्ञाता, पराजित न होने वाले, भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के प्रभु सत्पत्ति, अनुपम ज्ञान के स्वरूप और उन जगतों के स्वामी का ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और धर्म, ये चारों सत्पुरुषों के द्वारा सेवन करने के योग्य है। नित्य ही भले और बुरे स्वरूप वाले मनुष्य के इन भावों की क्रिया के भाव के लिए ईश्वर ने फिर रचना की थी। लोकों की रचना करने वाले और लोकों के तत्वों की ज्ञाता, योग के जानने वाले भगवान ने योग में समास्थित होकर समस्त स्थावर और जंगम जीवों की रचना की थी। पुराण के आख्यान की इच्छा वाले मैंने व्यापक सत्पत्ति लोकों के साक्षी विश्वकर्मा उन प्रभु की शरण ग्रहण की है। लोक तत्व के अर्थ वाले वेद के समान संपूर्ण पुराण की भगवान प्रजापति ने वशिष्ठ मुनि के आगे प्रशंसा की थी, अर्थात उनको पढ़ाया था। भगवान वशिष्ठ ऋषि ने परम पुण्यमय अमृत के सदृश इस तत्व ज्ञान को शक्ति के पुत्र अपने पौत्र पराशर को पढ़ाना था। प्राचीन काल में भगवान पराशर ने इस परम दिव्य और वेद के ही सदृश पुराण को जातुकर्ण्य ऋषि को पढ़ाया था। विशेष ज्ञान रखने वाले जातुकर्ण्य ऋषि ने इसका ज्ञान प्राप्त करके इस सनातन पर ब्रह्मा को द्वैपायन के लिए प्रदान किया था। परम संयमी द्वैपायन ऋषि ने अत्यधिक प्रसन्न होकर अत्यंत अद्भुत इस पुराण को लोक तत्व के विधान के लिए अपने 5 शिष्यों को दिया था, अर्थात पढ़ाया था। विपुल अर्थों से समन्वित श्रुति के समान इसके लोकों में विख्यापन के लिए पढ़ाया था, जिनमें जैमिनी, सुमंतु और वैशंपायन थे। चौथे पैलव और 5वें लोमहर्षण थे। सूत परम विनम्र, धार्मिक और पवित्र थे, अतः उनको यह अद्भुत वृत्तांत वाला पुराण पढ़ाया था। परम विनयी लोमहर्षण मुनि ने इस परम श्रेष्ठ पुराण का अध्ययन करके जब समाप्त किया था तो ऋषि आपने उनसे पूछा था, जो कि भली प्रकार से धर्म के समाचरण करने वाले और परम प्रज्ञावान थे। अनेक मुनियों के साथ संयुक्त होकर समस्त मुनियों को सिर झुकाकर प्रणाम किया था और परम भक्ति भाव से युक्त होकर प्रदक्षिणा की थी। संपूर्ण विद्या को प्राप्त करके ये परम संतुष्ट हुए और फिर वे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए थे, जहां पर एक विशाल यज्ञ हो रहा था और पवित्र बहुत से यजमान तथा ऋषिगण विद्यमान थे। सब याज्ञिकों ने परम नम्रता से रोमहर्षण ऋषि से भेंट की थी। शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक प्रज्ञा से अतिगमन किया था। विचित्र विशेष सृष्टि को भी बतलाइए, यह भी हम सब जानने की इच्छा करते हैं। सत्कार करके उन महात्मा सूत जी से जब पूछा गया था, तब उन परम श्रेष्ठ महापुरुष ने आनुपूर्वी से विस्तार के साथ कहा था। श्री सूत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठो, परम प्रसन्न द्वैपायन मुनि ने
जो परम पुण्यमयी कथा मुझसे कही थी, हे विप्रगणों, उसको मैं अनुक्रम से कहूँगा। माता ऋष्वा ने जो पुराण कहा है उसको मैं बतलाऊंगा। नैमिषारण्य के निवासी महात्मा मुनियों ने पहले पूछा था। पुराण का लक्षण ही यह है, सर्ग अर्थात सृष्टि और प्रतिसर्ग अर्थात उस सृष्टि से होने वाली सृष्टि। वंशों का वर्णन, मनवंतर अर्थात मुनियों का कथन। तात्पर्य, कौन कौन मनु किस किस के पश्चात हुए। वंशों में होने वाले वंशों का चरित्र, यह ही 5 बातों का होना पुराण का लक्षण है। इसमें भी 4 पाद होते हैं। प्रक्रिया पहला पाद है जो कथा में परिग्रह होता है, अनुषंग, उत्पोधात और उपसंहार। इस प्रकार से संक्षेप से मैंने 4 पाद बतला दिए हैं। अब पहले उनको क्रम के अनुसार विस्तार के साथ बतलाऊंगा। सबसे प्रथम, सभी शास्त्रों से पूर्व ब्रह्मा जी ने पुराण का श्रवण किया था। इसके पश्चात उनके मुख से वेद निकले थे और वेद के अंग, शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्रत तथा नियम आदि उनके मुख से निकले थे। जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है और सत तथा असत स्वरूप वाला है। महत आदि लेकर विशेष के अंत तक का मैं सृजन करता हूँ, ऐसा विशेष निश्चय किया था। ब्रह्मा जी की सर्वोत्तम प्रसूति हिरण्मय अंड है। उस हिरण्मय अंड का आवरण सागर है। जलों का आवरण तेज के द्वारा हुआ। उस तेज का वायु से और वायु का आकाश से आवरण हुआ था। फिर भूत आदि से हुआ था। भूत आदि का महत से और महान का अव्यक्त के कारण आवरण हुआ था। भूतों के अंदर रहने वाला अंड ही उपवर्णित है। इसमें नदियों का और पर्वतों का प्रादुर्भाव पड़ा जाया करता है। समस्त मनवंतरों का और सब कल्पों का वर्णन है। इस ब्रह्मा वृक्ष का कीर्तन ही ब्रह्मा का जन्म कीर्तित किया जाया करता है। इसके आगे ब्रह्मा जी की प्रजाओं का उपसर्ग का उपवर्णन है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की इसमें अवस्था का कीर्तन किया जाता है। कल्पों की उत्पत्ति, जगत की स्थापना, भगवान हरि का जलों में शयन करना तथा पृथ्वी के उद्धार का वर्णन है। पूर्व आदि का विशेषता के साथ वर्णन, चारों वर्णों और चारों आश्रमों का विभाजन, नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों का संस्थान और सिद्धों के निवास स्थल का वर्णन है। बहुत विस्तार से योजनों के संचरण का वर्णन, स्वर्ग स्थान और विभाग जो कि शुभ समाचरण करने वाले मनुष्यों का है उसका वर्णन है। फिर वृक्षों की, औषधियों की, लताओं की सृष्टि का कीर्तन किया गया है। देवगणों और ऋषियों की 2 प्रकार की उत्पत्ति बतलाई गई है। आम्र आदि वृक्षों की सृष्टि तथा व्यंजन की सृजन और पुरुषों का एवं पशुओं का सृजन बताया गया है। उसी प्रकार से निर्वचन कहा गया है और कल्प का परिग्रहण किया है। इस प्रकार से ब्रह्मा के बुद्धि के साथ 9 सर्ग कहे गए हैं। जो ये 3 हैं वे बुद्धि से युक्त हैं और जो लोकों की कल्पना है ब्रह्मा के अवयवों से धर्म आदि की उत्पत्ति होती है। प्रजा के कल्प में जो 12 प्रसूत हुआ करते हैं और बार बार उत्पन्न होते हैं, जो उन दोनों की प्राप्ति संधि है वह कल्पों के अंतर में कही गई है। तमोगुण की मात्रा से समावृत होने से ब्रह्मा से अधर्म की उत्पत्ति हुआ करती है और सत्व के उद्रेक वाले देह से पुरुष की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से ही शत्रुपा में उन दोनों के पुत्र समुत्पन्न हुए थे। इसके आगे प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए थे। प्रसूति की परम शुभ आकृतियां थी। त्रिभुवन में जो प्रतिष्ठा से युक्त थे वे पापों से रहित थे, ऐसा ही कहा जाता है। प्रजापति से रुचि की और फिर आकुति में मिथुन से उत्पत्ति हुई थी। प्रजापति दक्ष की कन्याओं का प्रसूति में जन्म परम शुभ हुआ। शब्दाध्य दाक्षायणियों में भी महान आत्मा वाले धर्म का उद्भव हुआ था। यह धर्म का जन्म परम सात्विक और सुख के उदय वाला सर्ग कहा जाता है। उसी भांति हिंसा में अधर्म का उद्भव हुआ है जो तामस और अशुभ लक्षण वाला है। भृगु आदि ऋषियों की प्रजा के सर्ग का उपवर्णन है और जिसमें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के गोत्र का अनुकीर्तन किया है, जिसमें स्वाहा नाम धारिणी
स्वाहा पत्नी में अग्नि की संतति का वर्णन किया जाता है। इसके उपरांत स्वधा नाम की पत्नी में 2 प्रकार के पितृगणों का वर्णन किया जाता है। पितृगणों के वंश के प्रसंग से भगवान महेश्वर से और सती से दक्ष प्रजापति के लिए शाप का वर्णन है, और परम बुद्धिमान भृगु आदि ऋषियों को जो प्रतिशाप दिया गया है उसका वर्णन होता है। अद्भुत कर्मों वाले भगवान रुद्र से दक्ष के प्रतिशाप का कथन है, और दोष के दर्शन से वैर के प्रतिषेध का कीर्तन किया जाता है। मनवंतर के प्रसंग से काल का भी आख्यान कहा जाता है। प्रजापति कर्दम की कन्या का शुभ लक्षण बताया जाता है, जहाँ पर प्रियव्रत राजा के पुत्रों का विस्तार कीर्तित किया जाता है, और द्वीपों में तथा देशों में पृथक पृथक उनके नियोग का वर्णन है। इसके अनंतर स्वयंभुव मनु के सर्ग का वर्णन किया जाता है, और सब वर्षों का, नदियों का और समस्त उनके भेदों का अनुकीर्तन किया जाता है। फिर सहस्त्रों द्वीपों के भेदों का, 7 द्वीपों में ही अंतर्भाव का वर्णन तथा जम्बूद्वीप और समुद्र के मंडल का विस्तार से वर्णन किया जाता है। योजनों के अग्रभाग से पर्वतों के साथ प्रमाण का कीर्तन किया जाता है। इसके अनंतर हेमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंग, इन 7 पर्वतों का वर्णन किया जाता है। उनके अनंतर विषकंभ, उच्छ्राय, आयाम और विस्तार का वर्णन किया जाता है। योजनों की अग्रता से वहाँ पर उन पर्वतों में जो निवास किया करते थे उनका भी वर्णन किया जाता है, और भारत आदि वर्षों का नदियों के और पर्वतों के साथ वर्णन किया जाता है, जो कि भूतों से और मतिमान ध्रुवों के साथ वहाँ पर उपनिविष्ट हैं, उनका कीर्तन किया जाता है। जम्बूद्वीप आदि द्वीप 7 समुद्रों के द्वारा घिरे हुए हैं। वहाँ पर स्वर्ण से परिपूर्ण है, और वहाँ पर लोकालोक नाम वाला पर्वत है, यह बताया जाता है। ये सब लोक प्रमाणों से युक्त हैं, और सप्तद्वीप तथा पृथ्वी हैं, इनका भी प्रमाण बताया जाता है। करण से प्राकृतों के साथ साथ प्रादिक का कीर्तन किया जाता है। यह सभी कुछ प्रधान के परिमाण का एक देशिक है, अर्थात यह सब प्रकृति के परिणाम के कारण ही होता है। इनका पर्याय परिणाम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप के साथ कीर्तित किया जाता है। सूर्य और चंद्र का तथा पृथ्वी का पूर्ण परिणाम बताया जाता है। इस समय में होने वाले उनके अभिमानी अर्थात स्वामियों का प्रमाण योजनों के हिसाब से कहा जाता है। मानस के उत्तर में ऊपर परम शुभ और पुण्यमय महेंद्र आदि हैं, उनका वर्णन है। इसके ऊपर अलाद के चक्र की भांति सूर्य की गति बताई गई है, और नागवीथी तथा अक्षवीथी का लक्षण बताया जाता है। मंडलों के योजनों के हिसाब से कोष्ठों और लेखों का वर्णन है। लोकालोक की संध्या का, दिन का तथा विषुवत का वर्णन किया जाता है। ऊपर की ओर लोकपाल स्थित रहा करते हैं, और उनका कीर्तन चारों दिशाओं में किया जाता है। पितृगणों और देवगणों के मार्ग क्रम से दक्षिण और उत्तर में बताए गए हैं। गृहस्थियों और सन्यासियों का मार्ग रजोगुण और सत्वगुण के समाश्रय वाला कहा गया है, और भगवान विष्णु का स्थान बताया गया है, जहाँ पर धर्म आदि स्थित रहा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ज्योतिर्गण और ग्रहों का संचरण कीर्तित किया जाता है, जो कि सामर्थ्य के धारण करने से प्रजाजनों के लिए शुभ और अशुभ हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ शुभ ग्रहों की चाल मानवों को शुभ होती है, और कुछ पाप ग्रहों की चाल बुरी हुआ करती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ही सौर की रचना सदना करने के लिए की है, ऐसा कीर्तित किया जाता है, जिससे भगवान भुवन भास्कर दिन के अंत में क्षय को प्राप्त होते हैं। वह भगवान सूर्यदेव रथ पर अधिष्ठित है, और वे देव, असुर, ऋषि, गण, गंधर्व, अप्सरा, गण, ग्रामवासी, सूर्य और राक्षसों के द्वारा जली के सार को प्राप्त करता है, और संयंत होने से वह रस कहा जाया करता है। चंद्र द्वारा किए गए सोम के वृद्धि तथा क्षय कहे जाते हैं।
सूर्य आदि से अंदनों ध्रुव से ही प्रवर्तन होता है। जिस शिशु मार्ग के पुच्छ में स्थित ध्रुव कीर्तित किया जाता है, ताराओं के रूप वाले समस्त नक्षत्र ग्रहों के साथ रहते हैं, जहाँ पर पुण्य कर्मों वाले देवों के निवास बतलाए जाया करते हैं। सूर्य की सहस्त्र किरणें वर्षा, शीत, गर्मी का विस्त्रवण और रश्मियों का विभाग नाम से और कर्म तीर्थ से है। भगवान सूर्य देव के संभ्रम से ग्रहों की गति और परिणाम कहे गए हैं। वैश्य रूप से प्रधान का परिमाण महद्भव है। पुरुरवा और एल के महात्म्य का अनुकीर्तन है। इसके अनंतर पर्व तथा पर्वों की संध्या कही जाती है। जो प्राणी स्वर्गलोक में प्राप्त होते हैं और जो अधोगति अर्थात नरकगामी है, उनका वर्णन है। दोनों प्रकार के पितृगणों का श्राद्ध करने से बड़ा भारी अनुग्रह होता है। सभी युगों की जितने समय की आयु है उसका प्रमाण बताया गया है तथा कृतयुग का वर्णन किया गया है। और त्रेता युग में अपकर्ष से वार्ता की संप्रवृत्ति होती है। उसी भांति धर्म से चारों वर्णों की और चारों आश्रमों की संस्थिति होती है। और वज्र का प्रवर्तन है, जहाँ पर संवाद कीर्तित किया जाता है। ऋषियों का वसु के साथ, फिर वसु की अधोगति कही गई है और शब्दत्व स्वयंभव मनु के बिना प्रधान से हैं और तपश्चर्या की प्रशंसा की गई है तथा पूर्णतया युगों की अवस्था बताई है। द्वापर और कली युग का संक्षेप से कीर्तन किया गया है। मनवंतर और संख्या मानुष से कीर्तित की गई है। समस्त मनवंतरों का यही लक्षण है, जो भूतकाल में हो चुके हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं तथा वर्तमान काल का कीर्तन किया जाता है। उसी भांति मनवंतरों के प्रति संधान का लक्षण है। बीते हुए और आगतों के स्वयंभुव के कहने पर फिर ऋषियों की गति कही गई है तथा काल के ज्ञान की गति बताई गई है। दुर्गों की संख्या और प्रमाण तथा युग वार्ता का प्रवर्तन है। त्रेता युग में जो चक्रवर्ती राजा हुए थे, उनका लक्षण और जन्म कहा गया है। प्रमति के जन्म का कीर्तन और इसके अनंतर कलयुग के जन्म का वर्णन है। जो व्यतीत हो चुके हैं, उनका उंगली से हास का होना कहा जाता है। शाखाओं की परिसंख्या और शिष्यों की प्रधानता कहा गई है। 7 प्रकार के वाक्य और ऋषियों के गोत्र का कथन है। सूत पुत्रों का लक्षण और ब्राह्मण का पूर्ण लक्षण है। महान आत्मा वाले वेद व्यासों के द्वारा वेदों का व्यसन बताया गया है। मनवंतरों में क्षेत्रों का और प्रजापतियों का कीर्तन किया गया है। मनवंतर का क्रम और काल के ज्ञान का वर्णन किया है। दक्ष प्रजापति की प्यारी बेटी के परम शुभ दहित्र वर्णित किए गए हैं। धीमान दक्ष के ही द्वारा ब्रह्मादि से वे उत्पन्न किए थे। यहाँ पर मेरुगिरी पर आश्रय लेने वाले सावर्ण मुनियों का कीर्तन किया जाता है। उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव की प्रजाओं के उपसर्ग का वर्णन है। चाकुक्ष मनु के सर्ग का कथन है और प्रजाओं के वीर्य पराक्रम का कथन है। प्रभु वैन्य के द्वारा जो भूमि के दोहन करने के लिए प्रवृत्ति हुई थी, उसका वर्णन है।